नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने रखा है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको जैसे कहता हूं, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। मित्रों, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, सितंबर का महीना चल रहा है और गर्मी पूरे जोरों पे है। जब मैं छोटा था तो सितंबर के महीने में ठंड लगती थी, सर्दी शुरू हो जाती थी मित्रों। तो इसका कारण हम खुद हैं। हम पेड़ लगा नहीं रहे, उसको उखाड़ रहे हैं। तो पेड़ लगाना हमारे लिए मित्रों बहुत जरूरी है। हर एक इंसान का फर्ज है पेड़ लगाए और पानी बचाए। पानी बचाना भी बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को 50-50 रुपए की बोतल ना लेनी पड़े पानी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया सवाल है। एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हो कि श्री कृष्ण जी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। मैं हाँ बिल्कुल कहता हूं। तो उन्होंने एक बात अर्जुन को कही है, निष्पाप अर्जुन। उसका क्या मतलब है? देखिए, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था निष्पाप अर्जुन, इसका मतलब था कि उसको अंदर से खाली करना, उसको ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, तुम निष्पाप हो। जब कोई भी संत, कोई भी गुरु या जिसको भी आप आदर देते हो, वो कह दे अरे तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तू तो निष्पाप है, तो इंसान का जो मन है, जो चेतना है, वो एकाग्रचित हो जाती है, वो संतुलित हो जाती है। याद रखिए, जिसका भी मन आज संतुलित नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, तो समझिए उसके अंदर कोई ना कोई डर है या कोई ना कोई पाप समाया हुआ है। अगर वो ध्यान में बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है तो उसके अंदर कोई पाप ही नहीं है। और एक और बात याद रखिए कि कोई इंसान इतना पापी नहीं है जितना कि उसको डराया जाता है। तो हमने डरना नहीं है, ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो हमारे पाप गिनाए नहीं, पापों को मिटाए, ताकि हम मानसिक रूप से भी संतुलित रह सके और चेतना में भी संतुलित रह सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, क्या करना चाहिए जिससे पितृ खुश हो? देखो, जो पितृ हैं वो तो हमेशा ही खुश हैं। जो इंसान 12 महीने गौ ग्रास निकालता है, जैसे गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए रोटी निकालता है, उसके पितृ खुश ही हैं। तो मित्रों, इस वह में मत आइए कि पितृ खुश नहीं है। जो पितृ हो गए, जो देवता हो गए, वो खुश ही हैं। अगर वो आपकी तरह होते, क्योंकि इंसान है जो दुखी होता है, ना पितृ दुखी होते हैं ना देवता दुखी होते हैं, क्योंकि उनका रुतबा एक स्टेप आपसे ऊपर है। वो पितृ बन गए, वो देवता बन गए। कुछ हमारे पितृ देवता भी बने हुए हैं। तो जो देवता बन गए वो इस मानसिक स्तर से ऊपर उठे तो देवता बने ना। तो किसी प्रकार का भी अपने अंदर डर मत रखिए, सिर्फ गौग्रास निकालिए और जो श्राद्ध चल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक हर एक को कुछ ना कुछ दीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम दान करते हैं, लेकिन उसके बाद जो दक्षिणा देते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए, जो दान, जैसे मान लो हम किसी को भी खाना खिलाते हैं घर में बिठा के, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी ज्ञानी हो, तो जब हम उसके बदले में उनको दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा का मतलब है कि उनको हम थैंक्स गिविंग, कि हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे खाने को स्वीकार किया है। दक्षिणा का असल में ये मतलब है। दक्षिणा का और ये मतलब नहीं है कि तुम लोग दान कर रहे हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दया और करुणा में क्या फर्क है? दया और करुणा में बहुत फर्क है। दया हम करते हैं किसी इंसान के ऊपर, किसी के बेसहारे के ऊपर या किसी की गरीबी के ऊपर, लेकिन जो करुणा है वो तो 24 घंटे बहने वाली खुशबू है मित्रों, जो कि 24 घंटे बह रही है। दया हमारे अंदर अहंकार पैदा कर सकती है, लेकिन जो करुणा है वो हमारे अंदर अहंकार पैदा नहीं करती है। दया हमें करनी पड़ती है, लेकिन करुणा हमारे अंदर से अपने आप ही निकलती है। तो ये है फर्क दया और करुणा में।
अब एक और मित्र ने पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने कौन सा ऐसा काम किया जो वो एनलाइटेंड हो गए, इमीडिएटली जाग गए। देखिए, महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया तभी एनलाइटेंड हो गए। जब तक वो करते रहे तब तक उनको कोई जागृति नहीं आई। जब उन्होंने करना बिल्कुल छोड़ दिया तो तब वो जागृत हो गए, एनलाइटेंड हो गए। तो हमें भी क्या करना है, हम भागते रहते हैं, हमारा ये काम, हम ये मंत्र पढ़ लें, हम ये विधि अपना लें, उससे कुछ नहीं होना है। हमें भागना नहीं है, सिर्फ बैठना है। महात्मा बुद्ध बैठ गए, इसीलिए वो जागृत हो गए मित्रों। तो इसलिए हमें भी बिल्कुल शांत होकर बैठना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें इस समय असमंजस में है, हम अपने बच्चों के लिए क्या करें जिससे हमारे बच्चे आगे जाके बहुत तरक्की पाए। देखिए मित्रों, ये बच्चों के लिए सवाल बहुत जरूरी पूछा है और मैं हर माँ बाप को एक ही सजेशन देता हूँ, किसी बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। आपको शायद याद होगा जो मेरी उम्र के हैं, बचपन में एक सीरियल आता था, क्या बनोगे मुन्ना। मम्मी कहती बनो अफसर, पापा कहते डॉक्टर, बहना कहती अफसर बन जाओ। तो अरे बच्चे का क्या योगदान है, अरे बच्चे से पूछो उसने क्या करना है। किसी के पीछे मत लगो कि ये सब्जेक्ट रखेंगे, ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता और हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। बच्चे की जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही करवाना चाहिए। उसकी तरक्की का सबसे गहरा और बड़ा राज यही है मित्रों। तो इसलिए किसी बच्चे के ऊपर कोई बात थोपिए मत। जब हम थोपते हैं तो बच्चे की तरक्की रुक जाती है, मानसिक भी और दुनियावी भी। तो इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है उसमें देखिए फॉरेन कंट्री में ये नहीं कहते कि बच्चा ये सब्जेक्ट रखे, ये सब्जेक्ट रखे। अब हमारे मोदी जी भी लगता है यही करेंगे और करना भी चाहिए कि जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है वैसा ही सब्जेक्ट होने चाहिए और वैसी ही पढ़ाई होनी चाहिए। और माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे के ऊपर कुछ ना थोपिए, उसके ऊपर कोई बर्डन मत डालिए। अगर वो कहता है कि मैंने आर्ट्स पढ़ना है तो उसको आर्ट्स पढ़ने दो। अगर वो कहता है मैंने पेंटर बनना है तो उसको पेंटर बनने दो। अगर वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बनने दो। और अपने अनुसार बिल्कुल कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जो कि आने वाले टाइम पे बच्चे के भविष्य के लिए खराब हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। उसके पास गुलाब का या कोई भी फूल का पौधा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी आएगी तो घर में बेटियों का और बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। कांटेदार पौधा कोई ना रखिए, जैसे कैक्टस है। कैक्टस आप घर के बाहर रखिए ताकि आपकी नेगेटिविटी बाहर रहे और बाहर से एब्जॉर्ब करके कैक्टस उसको ठीक कर दे। और कोशिश कीजिए घर की छत पे ओपन में बिल्कुल भी पौधे ना लगाइए, उससे आपका ज्योतिष के अनुसार बुध नाम का ग्रह खराब हो जाता है। अगर रखने हैं ऊपर तो टेरेस के नहीं, छत के नीचे रखिए जहां उसके ऊपर सीधी धूप ना पड़ती हो, तो फिर कभी भी कोई भी प्लांट आपको खराब नहीं करेगा। हमें प्लांट वो लगाने हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे। ऐसा कोई प्लांट नहीं लगाना है जो कि हमारी ऑक्सीजन को खराब करे। तो मित्रों, अपने घर को हमने स्वच्छ रखना है। पेड़ पौधों से भी ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को साफ रखना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपका खाना बनाने का तरीका पॉजिटिव है, तो बच्चों की अपने आप ही ग्रोथ होती जाएगी और घर का माहौल अपने आप ही ठीक होता जाएगा। और अपने ब्रेन को सही रखिए तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है घर में मूर्तियां रखनी चाहिए देवी देवताओं की। बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई भी घर में मूर्ति रखते हो बड़ी बड़ी, तो जहां तो उसको विधि पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। अगर आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं फिर ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल उनका निरादर मत कीजिए। घर में रख के सिंपल फोटो रख के पाठ कीजिए अगर करना ही है तो, नहीं तो मैं तो कहूंगा अपने दिल के अंदर बसा लीजिए फोटो। और अगर हमारे देवी देवताओं की कोई भी आपने मूर्तियां रखनी है तो उनको स्नान कराना, उनका जो भी विधि है उनके लिए उनको पूरा कीजिए। अगर नहीं कर सकते
तो बिल्कुल नहीं रखनी है। किसी के पीछे मत लगिए, किसी को देख के अपने घर मंदिर मत बना लो। तो मित्रों, इन सब बातों को अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय और हमारा परिवार खुशहाल रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगले शुक्रवार को फिर नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।